अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? कोलकाता। निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण आर्टिफिशियल सिंथेटिक एम्ब्रियो विकसित किया? इजराइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? गुजरात। निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? चाइना। भारत के किन दो शहरों के बीच आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? मुंबई से अहमदाबाद। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ कल्चर। निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात? निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए A14 भारत में नीलकणी केंद्र की शुरुआत करी है? आईआईटी मद्रास। किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? स्मृति ईरानी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछेंगे दादर नागर हवेली दमन दीव। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। माजुली द्वीप, असम, ब्रह्मपुत्र नदी पर। निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा नेशनल करेंसी क्या है? हंगेरियन फोरिंट। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए? आंध्र प्रदेश। लोकसभा में पद धारण करने की मिनिमम आयु कितनी है? 25 वर्ष। UNFCCC का अर्थ क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसे COP भी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड। जगह का नाम पड़ता है लुसाने। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ माइंड लिखी है? स्वामी विवेकानंद। पेत्रादूरा या रंगीन पत्थर की जड़ई कलर्ड स्टोन इल्ले किसके समय पर शुरू हुआ था, पॉपुलर हुआ? शाहजहां। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का
का पहली बार उपयोग किया गया था? तो ताम्र पाषाण युग या कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन किया गया? राजगीर, बिहार में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जिसका नाम देव नाम पियदर्शी भी था? सम्राट अशोक। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तो भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो मुगल सम्राट, और नाम पूछे तो सम्राट अकबर। भूदान गर्मदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? आचार्य विनोबा भावे। दांडी नमक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुषों तक सीमित न रहने के लिए राजी किया था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति निम्नलिखित में से किस क्रांति के साथ हुई? फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रांसीसी क्रांति 1789। सरकार ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण मुंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ, यानी कि मुंबई से सिंध प्रोविंस को अलग किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की या आईएनए की कमान संभाली। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण या इकोनॉमिक फैक्टर नहीं है? खनिज या मिनरल्स की उपलब्धता। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के या दो स्थानों के बीच स्थित है? नेपाल और तिब्बत। तिब्बत हिस्सा है चीन का, तो यदि नेपाल और चीन दे वो भी उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? भारत में गंगा के मैदानी इलाकों में अल्प दाब तंत्र, लो प्रेशर सिस्टम इन गैंजेटिक प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय या जीएमटी से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? यह सभी, जैसे सिंचाई चाहिए, उच्च उपज देने वाले बीज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की चाहिए, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शौक या बिहार का दुख कहा जाता है? सोर ऑफ बिहार, कोसी नदी, क्योंकि बाढ़ आती है इससे। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी जाती है? राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित होती है? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे भारत में 50% के करीब रोजगार जो है वो कृषि और खनन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्राथमिक क्षेत्र ही सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है, कमर्शियल बैंक नहीं है? सिडबी, ये एक वित्तीय संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन ये लोगों के पैसे लेकर उनके खाते नहीं खोलता है।
निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया जाता है? वैधानिक निगम या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जब ये वर्ड आता है स्टैट्यूटरी या वैधानिक, इसका मतलब ही है कि ये संसद के या विधानमंडल के कानून से बना है। भारत की संघ कार्यकारिणी या यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन सा शामिल नहीं है? राज्यों के मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? अनुच्छेद 124। के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है, फंडामेंटल राइट को इंप्लीमेंट करने की शक्ति है। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को और जितने भी हाई कोर्ट हैं सभी को। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कौन से मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी में उच्च न्यायालय हाईकोर्ट स्थापित करने का अधिकार है? तो केवल हमारी पार्लियामेंट या संसद को। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? फाइबर प्लांट फाइबर नहीं है। नाइलॉन, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनता है। तारे का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ग्रीन हाउस गैस, जिसके अंतर्गत आती है कार्बन डाइऑक्साइड। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर होगा फेफड़े। पादप कोशिका भित्ति या प्लांट सेल किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज नाम का एक कार्बोहाइड्रेट है जो प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता। इस तरीके से आज का जो ये क्वेश्चन पेपर है सामान्य अध्ययन का वो मैंने पूरा करा दिया और जल्दी इसकी डिटेल्ड वीडियो भी मैं अपलोड करूंगा। धन्यवाद।